संविधान बाबा के इस चौथे वीडियो में हम संविधान के 5 अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। लेकिन संविधान बाबा में से मैंने जैसे एक अंक चुना 4, फिर वही अपनी सीक्वेंस होगी 24, 124, 224, 324 सीक्वेंस बन गई अपनी। अब हम अपने अनुच्छेद पर वैसे ही चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 4 पर हम चर्चा करते हैं तो इसमें जो अनुसूची 1 और 4 है उसमें हम कैसे संशोधन कर सकते हैं। कोई अनुपूरक जारी कर सकते हैं या कोई जैसे तात्कालिक विषय हो गया, जैसे कोरोना हो गया, और पारिणामिक विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं। इसके परिणाम, पॉजिटिव नेगेटिवनेस पे। परिणाम का मतलब जैसे हमने कोई आदेश बनाया कोरोना की चर्चा में और वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ऐसे विषय पर हम जितने भी नियम और कानून बनते हैं उनका उल्लेख हमारे अनुच्छेद 4 में है। और आर्टिकल 2 और 3 की जो विधियां हैं उनके अधीन रहते हुए अनुसूचियां क्या है, जो डायरेक्शन है कैसे करना है, और ये क्या है जो नियम है आर्टिकल 2 और 3 में जो नियम है उनके अनुसार। अब हम चर्चा करते हैं अपने दूसरे अनुच्छेद 24 पे। तो 24 याद रखना कितने होते हैं, 24। तो आप जानना चाइल्ड केयर, चाइल्ड लेबर से संबंधित जितने भी नियम बनते हैं वो अनुच्छेद 24 के अधीन ही बनते हैं। अब है अनुच्छेद 124। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें 8 बिंदु दिए हुए हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है, कितने न्यायाधीश होते हैं, उनकी योग्यताएं क्या है, उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक न्यायाधीश हो सकते हैं क्या, उनकी उम्र कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं उनसे। लेकिन जो बिंदु 3 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें 4 पॉइंट हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। कौन बन सकता है भारत का न्यायाधीश, कौन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो उसमें लिखा है भारत का नागरिक हो, किसी उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, और अधिवक्ति वाला योग्यता होगी वो 10 साल के लिए होगी किसी भी कोर्ट में, उच्च न्यायालय, भारत सरकार के अधीन किसी सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। और चौथा जो पॉइंट है वो है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या राष्ट्रपति किसी विधिवेता को नियुक्त कर सकता है क्या। हाँ, चौथा जो पॉइंट है इसमें वो कहता है हाँ। फिर आर्टिकल हम बात करते हैं 224 पे। तो ये राष्ट्रपति की एक बहुत प्यारी शक्ति है। 224 क्या है, राष्ट्रपति की एक शक्ति है। और क्वेश्चन कैसे आएंगे, उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। वहाँ ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो राज्य में ध्यान रखना, ये गलती कर जाते हैं बच्चे, 24 में गलती कर जाते हैं, 224 में राज्यपाल कराते हैं, लेकिन वहाँ ध्यान रखना संसद नहीं होगी, राष्ट्रपति होगा। ये राष्ट्रपति की बहुत ही अच्छी शक्ति है 224। फिर 324, ये भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी 8 बिंदु हैं। वैसे ही निर्वाचन आयोग कौन नियुक्त होता है, कितने नियुक्त होते हैं, क्या क्या योग्यताएं होती है, कौन नियुक्त करता है, कैसे हटाया जा सकता है। तो हटाने वाली विधि पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि वैसे हटाते हैं जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग के कैसे हटाते हैं, तो ध्यान रखना 324 में हटाने वाले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाते हैं वैसे ही लिखा जाता है।
अब देखो कार्य से उसमें क्या, एक निर्वाचन आयोग होगा तो एक मैनेजमेंट होगा, उसमें मैनेजमेंट होगा तो क्या नियम होंगे, तो वो एक कितना कितने मैनेजमेंट करता है, इसलिए उसमें ये उसके कार्य होंगे। नामावली बनाता है, संचालन करता है, निर्देशन करता है, नियंत्रण करता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि अधीन, किस विधि के अधीन कार्य करता है? जी, राष्ट्रपति, संसद, दोनों आएंगे ऑप्शन। संविधान, तो ध्यान रखना संसद जैसी विधि बनाएगी, निर्वाचन आयोग वैसा ही कार्य करेगा। अब जो अगला क्वेश्चन बनता है, कौन कानून अवधारित करता है? इसमें बहुत बड़ी बात है, शब्दों की संविधान में बहुत ही महत्व है। कौन करता है? तो ध्यान रखना राष्ट्रपति करता है। वहाँ आपका ऑप्शन क्या होगा? राष्ट्रपति होना चाहिए। फिर है समस्तुति भी करते हैं, तो कितना बड़ा है पद दिया गया। अगर कोई राज्य का, जैसे मान लो राजस्थान का कोई निर्वाचन आयोग कार्य खराब कर रहा है तो उसे कैसे हटाओगे फिर? तो इसमें ध्यान रखना निर्वाचन आयोग की, जो मुख्य आयोग तो होता है ना भारत सरकार का, तो क्वेश्चन ऑप्शन कैसे बनेगा? किसकी संस्तुति पर हटाया जाता है? संसद, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो ध्यान रखना इसमें भी आपको उत्तर में निर्वाचन आयोग ही करना है। अब मैं एक क्वेश्चन बहुत ही बार आते हैं, कितने प्रतिशत मत से सीजे हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसमें 3 शब्द ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूज कर देते हैं। कुल सदस्य, उपस्थित और मत देने वाले। कुल सदस्य तो आपने कितने शब्द जानते हैं, उनका तो होना चाहिए बहुमत। उपस्थित, और उपस्थित होने पर जो मत देते हैं, ऐसे नहीं कि आपने उपस्थित शर्त हो रखी है, जो मत देगा मत का उपयोग करेगा ना करे। तो इसमें ध्यान रखना उपस्थित में भी 2/3 और उपस्थित होकर भी मत देने वाले 2/3। अब इसी संविधान बाबा में से कोई भी 2 आप अनुच्छेद अपने बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।